Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says passage based question. On the basis of your understanding of the following table and related studied concepts, mixture A ammonia NH3, methane CH4, hydrogen H2, steam H2O, mixture B amino acids, sugars, lipids ATP. Why were continuous sparks passed through the mixture of gases in Miller-Urey experiment? तो यहाँ क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है जिसमें दो मिक्सचर है, मिक्सचर ए और मिक्सचर बी. मिक्सचर ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और स्टीम. मिक्सचर बी के कंपोनेंट्स है अमाइनो एसिड, शुगर्स, लिपिड्स और एटीपी. अब हमें पूछा गया है कि मिलर यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स क्यों प्रोवाइड किए गए थे थ्रू मिक्सचर ऑफ गैसेस. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट देखेंगे. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट. अब ये मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? यूरे और मिलर ने लेबोरेटरी में सेम वैसी कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी जैसे प्रिमिटिव अर्थ में हुआ करती थी. यानी जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस है उनको लेबोरेटरी में सिमुलेट करने की कोशिश की गई. जब लेबोरेटरी में उन कंडीशंस को सिमुलेट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कौन सा मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया? मिक्सचर ए या मिक्सचर बी? दे टुक मिक्सचर ए. उन्होंने लेबोरेटरी में क्या लिया? मिक्सचर ए को लिया, क्योंकि मिक्सचर ए प्रिमिटिव अर्थ की तरह ही है. मिक्सचर ए में जो गैसेस प्रेजेंट है वही गैसेस किस में प्रेजेंट हुआ करती थी? प्रिमिटिव अर्थ में. कौन कौन सी गैसेस है मिक्सचर ए में? अमोनिया दैट इज NH3, methane that is CH4, hydrogen that is H2 and steam that is H2O. इस मिक्सचर को लिया और इस मिक्सचर के थ्रू कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स प्रोवाइड करी गई. मतलब इस मिक्सचर के थ्रू कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स को जनरेट करा गया. कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स. और ये कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स क्यों प्रोवाइड करी गई? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गैसेस प्रेजेंट हुआ करती थी. प्रिमिटिव अर्थ में और भी कई तरीके की कंडीशंस होती थी. जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती थी, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे. तो ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स प्रोवाइड करे गए हैं दे वर टू सिमुलेट lightning like that on primitive earth. जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ में लाइटनिंग हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी कंडीशंस को प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया? कॉन्टिन्यूअस स्पार्क्स को प्रोवाइड किया गया. तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.